हमें भी नहीं पता। अखिलेश जा रहे हैं 23 तारीख की मीटिंग में पटना में, जहां सारे विपक्षी नेता आ रहे हैं, या फिर वो नहीं जा रहे? नहीं, तो मैं तो कम से कम इसको स्पष्ट कर ही सकता हूं पार्टी की तरफ से आपके और आपके सभी दर्शकों को और शरद जी को भी यह स्पष्ट रूप से संदेश है और ये सूचना भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 23 तारीख वाले होने वाले पटना के मीटिंग में जा रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि कई सारे रवैया पर उनका जो नजरिया है वो ढुलमुल दिखाया आपको, आपका अलग विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में पहले ऐसे व्यक्ति होंगे अखिलेश यादव जी, जो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक। और आप अब अगर आप हालिया के दिनों की अगर घटनाक्रम के देखें, हमारे यहाँ जनपद चंदौली में 1 साल सर पुरानी घटना मैं बता रहा हूँ, 1 साल पहले एक बेटी की, एक गरीब परिवार की बेटी की घर में घुस करके पुलिस वालों ने हत्या करा। देश का कोई राजनीतिक दल नहीं गया, लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर में अखिलेश यादव जी गए। अभी लगातार हमारा, आपने कार्यक्रम देखा होगा, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है लोक जागरण अभियान, और लोगों से ये कहा जा रहा है और हमारे नेता अब ये सवाल कर रहे हैं कि अब मन के बात के बजाय बहुत जरूरी है कि मुद्दे की बात। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं। दरअसल शरद जी जो कह रहे हैं और मैं उनसे सहमत हूं, सब इसकी गवाही भी देंगे। विधानसभा चुनाव से 4-6 महीने पहले बाहर निकले थे, उससे पहले वो पता नहीं कहां थे। हालांकि बहन जी तो चुनाव के दौरान भी नहीं निकली, वो एक अलग बात है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारी अखिलेश यादव ने सबसे पहले शुरू कर दी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 80 सीटें हैं, आपने दावा तो ठोक दिया 80 हराओ भाजपा हटाओ, इस नारे का आधार क्या है? अकेले कैसे करेंगे बताइए? देखिए, आप जैसा कम से कम जनवादी पत्रकार ये सवाल पूछे, इस नारे का आधार तो पूरा देश जानता है कि इस देश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी तभी हुई जब उत्तर प्रदेश में उसने सबसे ज्यादा सीटें जीती 2014 में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये बात बहुत साफ और बहुत साधारण है कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर आप हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के सत्ता से बाहर हो जाएगी। 80 हराओ मतलब 80 के 80 हरा दो। निश्चित रूप से 80 हारेगी, उसका मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप सुनेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी 42% वोट पाया, हमारी पार्टी ने 36% वोट पाया है। अगर हम 6-7% वोट बढ़ा ले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी होगी आप जान रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश के लोग ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में यही अंतर है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहकर के भी लैपटॉप बांटती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के नफरत। अच्छा, एक मिनट, लैपटॉप पे बाद में, मतलब आप कह रहे हैं 80 के 80 जीतेंगे? अब वो सुन तो लीजिए साहब, 80 इसलिए जीतेंगे कि समाजवादी पार्टी, ये तो आपने माना कि सबसे बड़ा विपक्षी दल है, हमारा वोट शेयर 36% है। और जितनी बार इधर 5-6 सालों में चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है हर चुनाव में 2-3% बढ़ा है। और आपको यह आश्वस्त कर रहे हैं, अपने जो कार्यक्रम हम लोगों के चल रहे हैं, वोट बढ़वाने का कार्यक्रम चल रहा है, सभी जात वर्ग को बुनियादी सवालों पे लाके उनको थोड़ा दावा सवाल करने पे चल रहा है। सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा हूं, सुनिए ना। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस दिन 42% वोट पाएगी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 पर चली जाएगी। अरे 0 मतलब देखिए, जैसे शरद जी ने कहा, नारा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक कुछ दावा करें, तब तो उस पर बात भी हो, कुछ समझ भी आए। आप ये कहें कि नहीं बीजेपी की सीटें आधी हो जाएंगी, समझ भी आए, उस पर बहस भी हो। आप कह रहे हैं बीजेपी 0 हो जाएगी। अभी असेंबली इलेक्शन हुआ था, अभी मैं आपके सवाल अभी हुआ है ना, कितना टाइम हुआ? मैं आपके सवालों के जवाब में बस एक बात कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव से पहले पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी भयंकर बहुमत से जीती। लेकिन फिर मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूं, और चूंकि आपका बड़ा मंच है, व्यापक मंच है, समाजवादी पार्टी अगर इस देश का निर्वाचन आयोग अगर सच मायने में स्पष्ट और निष्पक्षता के आधार पर निर्णय लेगा, तो आपको लिख के दे रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होगी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी पार्टी। ये ओके, सबसे बड़ी सबसे छोटी का दावा फिर भी समझ में आता है, मैं चलिए उसमें फिर भी वो है, लेकिन ये 80-0, खैर आगे बढ़ते हैं। अभी अकेले करेंगे, अब ये अकेले करेंगे। खत्म कर रहा हूं। जो ये ज्यादा बुनियादी सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने इस देश में कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अच्छा, और आज 70,000 नौकरी। अच्छा, अकेले करेंगे अगर निकालेंगे, बीजेपी के सफाया अकेले, मुद्दों पर आएंगे बाद। अभी मैं थोड़ा आंकड़ों पर रहना चाहता हूं। जी, तो 80 पर ये अकेले करेंगे बीजेपी को हराने का काम, कांग्रेस को साथ लेंगे, बैठे हैं अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वक्तव्यों को सब लोग जानते हैं, हमारा गठबंधन होगा। और अभी भी हमारा आरएलडी से
चंद्रशेखर आजाद से, और जो भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहे, जो चंद्रशेखर हमारी आजाद से अभी विचारधारा गठबंधन है क्या? उन सबके लिए समाजवादी पार्टी के नहीं, दरवाजे चंद्रशेखर आजाद से तो नहीं है शायद अभी गठबंधन कोई। चंद्रशेखर आजाद से आपने देखा होगा कि हमारे बाई इलेक्शन में दोनों जगह वो हमारे साथ थे, उनके साथ बातचीत है, हमारा वैचारिक संबंध है, हमारे यहाँ जो सिद्धांत है, हमारी जो लड़ाई है कमोबेश उनकी है, और वो तैयार हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ऐसे तो बीजेपी के साथ भी 2-4 पार्टियां हैं, अपना दल है, डॉक्टर संजय निषाद हैं। अब बीजेपी और के भी साथ 2-4 तो जो पार्टियां हैं कह वो रहे हैं। हैं, बीजेपी के साथ कितने नहीं हैं इसका भी आपको बताना चाहिए कि 2019 के बाद कितने लोग नहीं हैं। ढेर अच्छा, सारे कांग्रेस लोग को हैं। लाएंगे साथ में, नहीं लाएंगे? हमने कभी कांग्रेस की ऐसा जरूरत नहीं- है यूपी में या नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारी पार्टी ने कहीं ऐसा नहीं कहा। हम तो ये मानते हैं कि बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, सबको साथ लेके। सबसे ज्यादा जो जरूरत यह है कि वो सत्ताधीश जो बेरोजगारी हटाओ, ओके, जो अच्छे all right. दिन का अब वादा आप मुद्दों करते पे आ रहे हैं, थे, मुद्दों पर वो थोड़ी देर में। बर्बरता कर रहे अनिला हैं, जी। उनको हटाने की ओके। सबसे ज्यादा जरूरत है। अनिला जी, 80 हराओ भाजपा हटाओ,